नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि घर छोटा है तो भगवान की पूजा कैसे करें। सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ दे या फिर घर में पूजा पाठ करें। और साथ ही यहाँ एक बात और मैं बताऊंगी कि देखिए, जो वो पौष पूर्णिमा है जो कि माघ शुरू हो जाएगा 14 तारीख से, तो उससे पहले जो है 13 तारीख से पहले जो है आपको एक चीज़ ज़रूर से ज़रूर खरीद कर रख लेनी चाहिए। शॉर्ट्स वीडियो में भी मैं आपको बताती हूँ, लॉन्ग वीडियो में भी मैं आपको देती हूँ, जिससे किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो हर चीज़ को आप लोग अच्छे से देखे सुने। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए, घर छोटा हो या फिर बड़ा हो, अगर घर बड़ा है, ढेर सारा अगर रूम है, तो ऐसे में भगवान का एक देव कोण आपको ज़रूर देना चाहिए। भगवान का एक रूम ज़रूर देना चाहिए। अच्छा सा प्यारा सा भगवान के लिए एक रूम ज़रूर बनवाएं। जिस तरीके से आप अपने लिए बहुत सारा रूम बनवाते हैं, तो भगवान के लिए भी एक ज़रूर बनवाएं। और एक ही रूम है या फिर 2 रूम है, या बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट्स आता है कि एक ही रूम है तो पूजा करें, कैसे करें। तो देखिए, एक रूम है तो जैसे आप खुद रहती हैं वैसे ही भगवान को भी एक देवी देवता को भी एक कोना आपको ज़रूर देना चाहिए। कहा जाता है ना कि पूजा पाठ से ही घर में सुख समृद्धि बरकत बना रहता है। और नित्य प्रति नियम पूर्वक आपको पूजा पाठ ज़रूर करना चाहिए। घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगा ले, इसी तरीके से आप पूजा पाठ करें। कहा जाता है कि एक रूम से भी आपका हवेली बन जाता है। और जिसका हवेली है और वो पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो उन्हें एक रूम में भी आने में समय नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं ना, उसके लिए समय और जगह खुद पर खुद ही बन जाता है। तो भगवान के लिए एक कोना आप ज़रूर से ज़रूर निकालें। कोशिश करें, जैसे कि एक ही रूम है तो आप भगवान की पूजा कैसे करें। देखिए, अपने मुख को आपको दक्षिण दिशा करके पूजा नहीं करना चाहिए। अपने मुख जो है उत्तर दिशा में आप रखें, और भगवान का मुख जो है वो दक्षिण दिशा में। ऐसे जो होता है, भगवान को इस तरीके से अगर रखती हैं तो ये सही दिशा होता है। अगर फिर भी समय जगह नहीं है, तो आपको उत्तर हो, पश्चिम हो या फिर पूर्व दिशा में आप रखें। कोशिश करें कि दक्षिण दिशा में खुद मुख करके जो है आपको पूजा नहीं करना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान रखें। दूसरा जो है कि आप खुद, जैसे कि एक ही रूम है, आप पलंग पर अगर सो रही हैं, तो भगवान को नीचे जमीन पर आपको नहीं रखना चाहिए। किसी भी तरह का कोई रेक वगैरह बना दे, किसी भी तरह का कोई सामान रखने के लिए रेक बना दे, कोई डब्बा में रखे। लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी उस पूजा पाठ वाले सामान में जूठा कटा, या फिर होता है ना कि छोटा सा रूम है, चूहा इधर उधर कर देता है। बहुत से लोगों का मुझे कमेंट्स आता है कि चूहा जो है कोई भी खाने को, चाहे रोटी हुआ, चाहे मूढ़ी हुआ, कुछ भी हो, तो वो चूहा जो है पूजा तक वो सामान को लेके चला जाता है। तो कहीं ना कहीं इस जाने अनजाने में भी हम दोष का भागी बन जाते हैं। तो ध्यान से कोई भी चीज़ को आप इस तरीके से रखें कि कोई गलती ना हो सके। एक तो आपको भगवान को जो है थोड़ा सा ऊंचाई पे रखना चाहिए। दूसरा जो है, जो भी सामग्री है उसको कोई रेक बना ले, कोई डब्बा में इस तरीके से आप रखें कि चूहा तक वो चीज़ ना पहुंचे। क्योंकि चूहा का काम ही है इधर से उधर करना। और ऐसे में कहीं ना कहीं मन में एक भ्रम लगा रहता है कि कोई भी चीज़ अगर हम पूजा का खरीद कर आते हैं और उस पर जूठा कट्ठा हो जाता है, तो मन में एक रहता भी है कि पता नहीं ये चीज़ हम चढ़ाएं या फिर नहीं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। भगवान का एक रूम, जो भी कोना है, अगर बड़ा घर है तो रूम दे, छोटा घर है तो भगवान का एक कोना ज़रूर से ज़रूर बनाए। आंगन में तुलसी का पौधा लगाए, नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करें। दूसरा जो है कि जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले घर में पूजा पाठ करें या फिर सूर्य देव को अर्घ दें। सबसे पहले स्नान करने के बाद आपको सूर्य देव को ही अर्घ देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। अर्घ देने के बाद ही अपने घर के देवी देवता को भी आप पूजा कर सकते हैं। वैसे अगर आप घर में पूजा करती हैं और उसके बाद अगर सूर्य देव को अर्घ देती हैं, तो ऐसे में किसी भी तरह का दोष नहीं लगता। ऐसा नहीं कि इससे आपको पाप लगता है, दोष लगता है। लेकिन अगर संभव है तो पहले सूर्य नारायण को आप जल दे दें। सूर्य नारायण को जल देने के बाद आप घर में भी पूजा पाठ कर सकती हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, जैसे कि पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को है, 14 से है जो है मकर संक्रांति है। तो माघ महीने में कभी भी तिल नहीं खरीदा जाता है। माघ से पहले यानी 13 तारीख से पहले कोशिश करें कि भी आज समय है 10, 11, 12, भी 3 दिन आपके हाथ में समय है। इस समय जो है तिल आप खरीद लें। सफ़ेद तिल हो या फिर काला तिल हो, तिल का लड्डू बनाइएगा, या फिर जो भी बनाती है। फिर पूरे माघ जो है तिल का दान अगर आप करती हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। मकर संक्रांति में भी तिल का दान करना बहुत ही अच्छा होता है। काले तिल का लड्डू बनाकर आप दान कर सकते हैं, या फिर तिल और गुड़ आप दान कर सकते हैं। या फिर माघ चौथ है, उसमें भी गणेश जी की पूजा की जाती है, और गणेश भगवान को भी तिल और गुड़ या फिर तिल का लड्डू जो है अर्पित किया जाता है। तो वैसे मैं गणेश चौथ का पूरा वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और पूजा का जो सरल विधि है वो भी मैं बता चुकी हूँ। तो माघ से पहले तिल आपको ज़रूर खरीदना चाहिए, और पूरा माघ जो है तिल
डालकर आप पूजा पाठ करें। और साथ ही विष्णु भगवान को भी आप तिल अर्पित कर सकती हैं। सूर्य नारायण को मकर संक्रांति के दिन तिल डालकर ही जो है अर्घ दिया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, हर चीज़ के बारे में बता दी। फिर भी किसी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।